हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय वीडियो। तो लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि कैसे मैंने एक कैरेक्टर को ट्रेस करा है और उसके बाद मैंने लाइन बाय लाइन पार्ट बाय पार्ट मैंने ये भी बता दिया था कि कैसे इस कैरेक्टर के अलग अलग पार्ट्स को रीक करते हैं। तो अब हम फाइनल स्टेप पे आ चुके हैं, जो होता है एनिमेशन की स्टार्टिंग। यानी आज की वीडियो से मैं आपको एनिमेशन करना सिखाऊंगा। तो किसी भी कैरेक्टर का जो सबसे पहला एनिमेशन होता है वो होता है आई ब्लिंक एनिमेशन। वैसे तो आप कोई भी एनिमेशन कर सकते हो, लेकिन हर कैरेक्टर में, चाहे वो एनिमल का कैरेक्टर हो, चाहे वो हॉरर कैरेक्टर हो, चाहे वो ह्यूमन कैरेक्टर हो, चाहे वो बर्ड कैरेक्टर हो, आई ब्लिंकिंग सब में होती है। तो सबसे पहले हम सीखेंगे आई ब्लिंकिंग कैसे करते हैं। तो यहाँ पर देखो, हमने एक बॉय का पूरा कैरेक्टर था जो रिक करा था। तो इसके अंदर जाएंगे, हमने बॉय के अलग अलग पार्ट्स को अलग अलग रिक करा था, हैंड्स को अलग, लेग्स को अलग, हेड को अलग। अब हमें काम करना है आई के ऊपर। तो मैं हेड के अंदर जाऊँगा और जो ये आई है इसको भी मैंने इसके जितने भी पार्ट्स थे इन सबको अलग से रिक करा था, इसके अंदर जाऊंगा तो ये थोड़ा अच्छे से दिखाई दे। इसके लिए मैं क्या करूँगा, इसे जूम कर लूँगा। अब यहाँ पर जो आई में जो भी पार्ट्स हैं वो हमें दिखाई दे रहे हैं। इसके आईब्रोज और आई बॉल, आई वाइट आई, ये सब हमें दिखाई दे रहा। अब जो सबसे पहला स्टेप होता है वो होता है लेयर्स को अरेंज करना। आप चाहो तो डायरेक्टली में एनिमेशन स्टार्ट कर सकते हो, लेकिन अगर आपने लेयर्स अरेंज कर दी तो उसके बाद आपको दिक्कत नहीं आएगी कोई भी। तो सबसे पहले मैं लेयर अरेंज कर लेता हूँ। शिफ्ट दबा के इन दोनों लेयर्स को सिलेक्ट करके आईब्रो के लेयर को सबसे ऊपर रख लिया, क्योंकि इनका काम अलग है। और जो राइट वाली लेयर्स हैं इन्हें एक साथ रख लिया। जैसे राइट आई बॉल को मैंने राइट वाइट आई के ऊपर रख दिया और लेफ़्ट आई बॉल को मैंने लेफ़्ट वाइट आई के ऊपर रख दिया। तो इस तरह से हमने एनिमेशन हमने इसे अरेंज कर लिया। अब जो सेकंड स्टेप होता है वो होता है पॉइंटर्स को सेट करना। तो जो भी पॉइंटर्स हमारे सेट होते हैं वो फर्स्ट फ्रेम पर ही हो जाते हैं। अगर हम बाद में इन्हें सेट करेंगे तो हमें बहुत दिक्कत आएगी एनिमेशन करने में, और एनिमेशन भी आड़ा टेढ़ा हो जाता है। तो फर्स्ट फ्रेम पे सबसे पहले जो हमें पॉइंटर सेट करने हैं वो आईब्रो के हैं। तो पॉइंटर्स यहाँ पर हाइड हो रखे हैं। इसे ऑन करने के लिए फ्री ट्रांसफॉर्म टूल ऑन करेंगे। तो मैंने क्यू प्रेस करा और फ्री ट्रांसफॉर्म टूल ऑन कर लिया। अब इसका जो ये पॉइंटर्स है, तो आईब्रो के जो भी पॉइंटर्स होते हैं वो एकदम आईब्रो के कॉर्नर पे होते हैं, ठीक है। तो इन दोनों पॉइंटर्स को हमने देखो कॉर्नर पे लगा दिया है। अब उसके बाद हम बाकी का काम करेंगे। बाकी का काम क्या होता है कि सबसे पहले देखो, हमें आई ब्लिंक करना है। तो ये एक फ्रेम में तो होगा नहीं, तो एक आइडिया ले लो कि मैं 30 फ्रेम तक आई ब्लिंक करूँगा। तो फर्स्ट फ्रेम पे अपने पॉइंटर सेट कर दिए। अब यहाँ पर मैं 30 फ्रेम पे फ्रेम सेलेक्ट करके F6 क्लिक कर दूंगा। तो यहाँ पर जो जो चीज़ फर्स्ट फ्रेम पर जैसी थी वैसी की वैसी 30 फ्रेम पर भी हो गई, ठीक है। तो यहाँ पर जो भी हमारा टोटल एनिमेशन होगा हम 30 फ्रेम तक करेंगे। अगर हम इसे बढ़ाएंगे घटाएंगे तो वो भी आपको समझा दूंगा कि इसे बढ़ाते घटाते कैसे है, ठीक है। तो अब हम शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम करेंगे आईब्रो में एनिमेशन। तो देखो, फर्स्ट फ्रेम और 30 फ्रेम, इसके बीच का एक फ्रेम होगा 15th फ्रेम। तो यहाँ पे 15th फ्रेम पे मैं F6 लगा दूंगा। ये हमने F6 लगा दिया। अब मैं क्या करूँगा, पूरे पे ही F6 लगा देता हूँ 15th फ्रेम पे। यहाँ मैंने 15th फ्रेम पे F6 लगा दिया। अब इसके बाद आईब्रो की बात कर रहा हूँ मैं। तो मैंने इस वाली आईब्रो को सिलेक्ट करा और इसे हल्का सा ऐसे कर दिया, ठीक है। सेम स्टेप इस वाली आईब्रो को सिलेक्ट करके हल्का सा ऐसे कर दिया। और इन दोनों आईब्रो को सिलेक्ट करके मैंने क्या करा, शिफ्ट की बटन दबा के डाउन एरो प्रेस करा। तो देखो आईब्रो अपने आप नीचे आ गई, ठीक है। अगर मैं इसे प्ले करके देखूं तो कुछ इस तरह से प्ले होगा कि यहाँ पर ऊपर है, यहाँ एकदम झटके से नीचे आ गई, फिर यहाँ वापस से ऊपर चली गई। तो कुछ अगर इसे स्मूथ दिखाना है तो क्या करूँगा, मैं इन दोनों के लेयर्स के फ्रेम को सिलेक्ट करूँगा और राइट क्लिक करूँगा और यहाँ पर डाल लूँगा मैं क्रिएट क्लासिक ट्विन। तो यहाँ पर देखो कुछ इस तरह से एनिमेशन होगा। इसे प्ले करके दिखाता हूँ। ये नीचे गई फिर वापस ऊपर आ गई, ठीक है। तो अब इतना आपको समझ आ गया कि मैंने आईब्रो में क्या क्या करा और एनिमेशन कैसे करा। अब हम बात करते हैं अगली चीज़ की, जो है मास्किंग करना। कोई भी एनिमेशन होता है जिसमें हमें कुछ ही चीज़ दिखानी है और कुछ चीज़ छुपानी होती है, तो उसमें हम मास्किंग का काम करते हैं। तो मास्किंग क्या होता है ये मैं आपको अच्छे से समझाऊंगा। तो देखो, अब यहाँ पर मैंने राइट वाली जो भी लेयर्स थी इन सबको एक साथ रखा था। राइट आई बॉल की लेयर और राइट वाइट आई की लेयर, इन दोनों को एक साथ रखा था। अब मैं क्या करूँगा, आई बॉल की वाइट आई की लेयर को कॉपी करूँगा। यानी कि किस लेयर को, इस वाली लेयर को मैंने क्या करा, Ctrl+C दबा के कॉपी कर लिया और इसी के अंदर वाइट आई के ऊपर एक नई लेयर ऐड करूँगा और इस लेयर को नाम दे दूँगा मैं मास्क।
MASK। आप चाहो तो कुछ भी नाम दे सकते हो, लेकिन मैंने इसका नाम क्या दिया है, मास्क। इस पूरे को सेलेक्ट करके सही से एडिट कर देता हूँ, मास्क। एंटर कर दिया तो यहाँ पर ये लेयर बन गई। अब मैंने जो कॉपी करा था वो इस लेयर पे एज इट इज़ पेस्ट कर दूँगा। Ctrl+Shift+V दबा के मैंने पेस्ट इन प्लेस कर दिया। तो अभी आपको कोई डिफरेंस नहीं दिखाई दे रहा होगा। मैं राइट आई बॉल को इसके नीचे ला देता हूँ, ठीक है। तो अभी मैंने क्या करा, वाइट आई को कॉपी करा और राइट आई बॉल के ऊपर मैंने पेस्ट कर दिया। अगर आप इजी शब्दों में समझो तो मैंने आई बॉल वाइट आई की लेयर को कॉपी करके आई बॉल की लेयर के ऊपर एक नई लेयर बना के वहाँ पेस्ट कर दिया। अब इसके बाद मैं क्या करूँगा, इस जो मैंने मास्क बनाया है इस पर राइट क्लिक करूँगा। राइट क्लिक करने के बाद यहाँ पर एक ऑप्शन आएगा मास्क का, इस पर ओके कर दूँगा तो ये मास्क हो जाएगा। अब देखो जो मैंने करा था वो गायब हो गया और एक और चेंजेस आया है। यहाँ टाइमलाइन में देखो ये 2 लेयर लॉक हो गई हैं और ये जो वाइट आई बॉल की लेयर थी ये अंदर चली गई है मास्क के, ठीक है। तो इससे भी घबराना नहीं है, ये ऐसे ही छोड़ दो। अब मैं राइट आई बॉल के ऊपर एक नई लेयर ऐड करूँगा, इसका नाम मैं रखूँगा ब्लिंक, BLINK, ब्लिंक रख दिया। अभी मैं इनके लॉक को हटा देता हूँ और इसको हाइड कर देता हूँ अभी मास्क को, ठीक है। अभी मैं ब्लिंक की बात कर रहा हूँ तो ब्लिंक पर मैं क्या करूँगा कि इस वाले कलर को पिक करूँगा, इस ब्राउन कलर को, और रेक्टेंगल टूल से एक रेक्टेंगल ड्रॉ करूँगा कुछ ऐसा। ये रेक्टेंगल इस आई के दोनों कॉर्नर से बाहर होना चाहिए, यानी इस आई के साइज से थोड़ा लंबा होना चाहिए, इससे छोटा नहीं। और इसको सिलेक्ट करके पूरे को आउटलाइन के साथ सिलेक्ट करके इसे रखूँगा ऊपर। अभी इसे इतना ऊपर रखना है कि जो आईब्रो है ना इससे टच ना हो, ठीक है। इतना ऊपर रखने के बाद मैं इस चीज़ को इस तरह से कर्व कर दूंगा। अब ये जो रेक्टेंगल जो हमने ड्रॉ करा था ये ना आईब्रो से टच होना चाहिए ना इस वाइट आई से, ठीक है। इस तरह से हमने इसे अरेंज कर दिया। अब उसके बाद सेम चीज़ हमें लास्ट वाले फ्रेम पे चाहिए, तो मैं इस वाले को अल्ट की बटन दबा के पकड़ के लास्ट वाले फ्रेम पे छोड़ दूंगा, यानी कि फर्स्ट फ्रेम पे और लास्ट फ्रेम पे ये सेम होगा। अब बात करते हैं 15th फ्रेम की, तो 15th फ्रेम पे मैं F6 लगाऊंगा और F6 लगाने के बाद अभी मैं आईब्रोज को हाइड कर देता हूँ लॉक करके, ठीक है। और F6 करने के बाद मैं क्या करूँगा, इसको पकड़ के शेप चेंज करूँगा, इसकी शेप ऐसे कर दी और इसको ए यानी हमारा सब सिलेक्शन टूल ऑन हो जाएगा और इसको सेलेक्ट करूँगा और शिफ्ट दबा के इसके कॉर्नर को सेलेक्ट करूँगा और डाउन एरो के बटन दबाऊँगा तो देखो ये अपने आप नीचे आ रहे हैं, इन्हें पूरा नीचे तक ले आऊँगा। अब इस वाले को सिलेक्ट करके यहाँ पर लगा दूँगा मैं शेप टू इन, क्योंकि एक शेप है, ये कोई ग्राफिक तो है नहीं। अब मैं इसको वापस ऑन करके लॉक कर दूँगा। तो यहाँ देखो ये मैंने लॉक कर दिया। अब लॉक करने का कुछ इस तरह का दिखाई देगा, ये आया और यहाँ से यूँ बंद हो गया, ठीक है। ये आया, यहाँ से ये बंद हो गया, ठीक है। तो कुछ इस तरह का एनिमेशन बना। एक बार थोड़ा जूम करके प्ले करके दिखाता हूँ। ये आया, बंद हो गया, फिर ओपन हो गया, ठीक है। तो कुछ इस तरह का एनिमेशन बनेगा। अब सेम चीज़ हम पहले दूसरी साइड भी करके देखेंगे ताकि हमें अच्छे से प्रैक्टिस हो जाए। स्टेप्स हमेशा याद रखना। सबसे पहला स्टेप क्या है, वाइट आई, ठीक है। इस वाले को तो हमने पूरा लॉक कर ही दिया है। अब हम नेक्स्ट की बात करते हैं। इसको सेलेक्ट करेंगे, वाइट आई को Ctrl+C करा, ठीक है। मैंने इसे कॉपी करा और जो आई बॉल की लेयर है उसके ऊपर एक नई लेयर बनाई जिसका नाम हमने रखा मास्क, MASK। अगर आप ये नेमिंग नहीं भी करोगे तो भी चलेगा, लेकिन मेरे को नेमिंग करके ये रहता है कि बाद में याद रहता है कि कौन सी लेयर पर हमने क्या करा था। मास्क करने के बाद फर्स्ट फ्रेम पे जो भी काम होगा वो फर्स्ट फ्रेम पे होगा। फर्स्ट फ्रेम पे मैं इसे कर दूँगा Ctrl+Shift+V के साथ इसे पेस्ट कर दूँगा, यानी कि पेस्ट इन प्लेस कर दिया मैंने, सॉरी। अब यहाँ पर राइट क्लिक करके मास्क, ठीक है। इतना स्टेप याद रखना। अब उसके बाद इन दोनों से इसे हाइड करके लॉक हटा देंगे अभी के लिए और इसके अंदर एक नई लेयर ऐड करेंगे। इस लेयर का नाम मैं रख दूँगा ब्लिंक, ताकि मुझे याद रहे कि कौन सी लेयर पे मैंने क्या करा था। अब ब्लिंक करने के बाद फर्स्ट फ्रेम पे हम एक रेक्टेंगल ड्रॉ करेंगे। कलर पिक करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ऑलरेडी हमने कलर पिक कर लिया है। रेक्टेंगल कैसा होना चाहिए कि इससे थोड़ा चौड़ा ही होना चाहिए, इससे पतला ना हो, ठीक है। अब यहाँ पर एक रेक्टेंगल ड्रॉ करा और इसकी शेप को कुछ इस तरह से मोड़ के और उठा के और ऐसे रख दिया,
ठीक है, ये रख दिया हमने। अब इतना काफ़ी हो गया। अब इसके बाद ये अल्ट दबा के सेम फ्रेम को मैं यहाँ पर रख दूँगा F6। ठीक है, ये रख दिया। अब हम बात करते हैं 15th फ्रेम की। तो 15th फ्रेम पे सबसे पहले तो सिलेक्शन टूल से इसकी शेप चेंज करेंगे कुछ ऐसे, और फिर उसके बाद ए प्रेस करेंगे, ए यानी सब सिलेक्शन टूल, और इसके कॉर्नर्स को सिलेक्ट कर लेंगे। सिलेक्ट करने के बाद शिफ्ट दबा के डाउन एरो, और ये 15 फ्रेम पे हमने इसकी आई ब्लिंक कर दी। और इधर लास्ट फाइनल स्टेप, क्योंकि ये एक शेप है तो यहाँ लगा दिया हमने शेप टूइंग। तो कुछ इस तरह से। अब मैं क्या करूँगा, इसे हटा के और ये लॉक लगा दूँगा। ठीक है, यहाँ पर ये लॉक लगा दिया। तो अब अगर इसे प्ले करके देखेंगे तो कुछ इस टाइप से होगा प्ले, दोनों बराबर प्ले हो रही है। और इसके अगर मैं आईब्रो को ऑन कर दूं तो देखो ये कुछ इस टाइप का एनिमेशन होगा। लेकिन अभी भी इस एनिमेशन में मेरे को एक चीज़ की कमी खल रही है कि जो आई है वो देखो यहाँ से आई आ रही है और ये बंद हो रही है और उसके बाद तुरंत ओपन हो जा रही है। लेकिन मैं चाहता हूँ कि थोड़ी देर तक बंद रहे, तो उसके लिए यहाँ मेरे को फ्रेम्स में थोड़ी एडिटिंग करनी पड़ेगी। तो फ्रेम्स में एडिटिंग करना कोई मुश्किल काम नहीं है, ये आप देखोगे तो आसानी से सीख जाओगे। तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, पहले थोड़ी टाइमलाइन को बड़ा कर लेता हूँ ताकि सारे फ्रेम्स अच्छे से दिखाई दे, और उसके बाद आई को भी थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ ताकि इसके भी पार्ट अच्छे से दिखाई दे। अब देखो यहाँ पर 0 है और ये 30 है, यानी हमने 30 फ्रेम पे काम करा है, और मिडल फ्रेम हमारा क्या है 15। ठीक, तो अब मैं चाहता हूँ कि ये आई आए और थोड़ी देर तक बंद रहे फिर ओपन हो। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा कि ये जितने भी फ्रेम्स हैं ना, इन सबको सेलेक्ट करूँगा 15 फ्रेम को, और इसे पकड़ के ले जाऊँगा 10 पे ले जाऊँगा, या फिर मैं इसे रख दूँगा इधर 12 पे। ठीक है, अब जो ये जो फ्रेम्स हैं सेम फ्रेम्स में अल्ट दबा के कॉपी करूँगा और इधर रख दूँगा 18 पे। तो अब कुछ इस तरह का एनिमेशन होगा कि जो है आएगा और थोड़ी देर तक बंद रहेगा, अब उसके बाद ओपन होगा। अगर अब मैं इसे लूप में प्ले करके दिखाऊं आपको तो कुछ ऐसे होगा कि ये देखो ये आया, प्ले हो जा, ये आया बंद रहा फिर ओपन हुआ। ठीक है, अगर अब इसे छोटा करके प्ले करके दिखाऊं तो अब देखो इसे, ये आया बंद हुआ और प्ले हो गया। ठीक है, तो कुछ इस टाइप से हो गया ये। अब यहाँ पर वापस बाहर आते हैं सिर्फ अच्छे से देखने के लिए। पहले लूप को कर देते हैं बंद और इसे आते हैं बाहर, और टाइमलाइन को थोड़ा सा ऊपर कर देंगे, हाँ इतना, और इसे करते हैं थोड़ा सा बड़ा। तो इसे एक बार फाइनल प्ले करके देखते हैं हम बाहर आके। बॉय, अब यहाँ पर हम इसके फ्रेम्स को पहले बढ़ा लेते हैं। इसके फ्रेम्स को कुछ इस तरह से बढ़ाएंगे। अच्छा, सिलेक्शन टूल अभी ऑन नहीं है इसलिए क्लिक नहीं हो रहा था। अब इसको हम 13 तक बढ़ा लेते हैं सबको, F5, और सेम बाहर आके इसको भी 30 तक बढ़ा लेते हैं। इसको भी कर देंगे F5 और सेम बाहर आके। तो जितना आप फ्रेम बढ़ाओगे उतना ही फ्रेम प्ले होगा, ये आपको याद रखना है। अब देखो कुछ इस तरह से एनिमेशन कर रहा है ब्लिंक का, इसे प्ले करके दिखाऊंगा। तो अगर आपको इससे भी अच्छी तरह से देखना तो कंट्रोल और एंटर के बटन को दबा दो, ये देखो फाइनल रिजल्ट है। तो कुछ इस तरह से ये आई ब्लिंक करेगा। तो आई ब्लिंक बस इतना ही था, बाकी इसमें जो भी आपको डिटेल्स वगैरह सीखनी है वो आप प्रैक्टिस करोगे तो आ जाएगी, और अगर नहीं भी आएगी तो आप मुझे कमेंट कर देना, तो मैं आपको समझा दूंगा कि कैसे कैसे आई ब्लिंक होती है एकदम और अच्छी तरह से। तो आज की वीडियो में इतना ही। अगर ये आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना एंड चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू।